हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सेट नंबर 37 मगर प्यार से। क्या कहता है सेट का पहला क्वेश्चन? 4 घंटियां क्रमशः 8, 12, 15, 18 सेकंड के अंतराल में बजाई जाती हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में हम एलसीएम लेते हैं और किसका? 8, 12, 15 और 18 का। इसका एलसीएम लेना बहुत आसान है बच्चा, लेंगे मगर प्यार से। 18, ऐसा करो 18 सबसे बड़ा है वो ऐसे ले लो। 18 के अंदर भर भर के 3 आते हैं तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और 8 5 40 का गुणा 18, अच्छा 2 भी तो हो जाएगा इसमें, तो 20 का गुणा कर दो, 360 इसका एलसीएम आएगा। इसका एलसीएम 360 आएगा क्योंकि 18 के अंदर 2 भी आता है तो ये 2 और ये 4 बचेगा। 4 2 5 का एलसीएम 20 होता है, 360 मतलब 8 12 15 का एलसीएम 360 आया। प्यारे दोस्तों, 360 को हम लोग 6 मिनट बोलते हैं। चलिए, क्योंकि ये सेकंड में है, सभी चारों को एक साथ बजाया गया। शुरू पर एक को छोड़कर वे 1 घंटे में कितनी बार बजते हैं? 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 6 से भाग दे दो, 10 बार बजेंगे तो 10 टाइम्स आंसर आ गया। अगर ये शब्द ना लिखता कि एक को छोड़कर, तो हमेशा याद रखना सेम पैटर्न के क्वेश्चन में क्या होता है कि 60/6 + 1 तब 11 आंसर बोलते हैं। बट इसमें मेंशन किया है कि फर्स्ट टाइम जो साथ में बजे थे तो वो ना बजे, मतलब उसको छोड़कर, तो इसका आंसर 10 होगा। इन जनरल 99% केस में हम लोग एक जोड़ते हैं क्योंकि ये लाइन कभी मेंशन नहीं होती है, जब मेंशन होती है तो समझदार है। चलिए, पहले की अपार सफलता के बाद दूसरा खतरनाक क्वेश्चन, इसे धैर्य, संयम और विवेक से पढ़ेंगे, मोहब्बत के साथ। जी हां दोस्तों, मोहब्बत के साथ। दोस्तों, क्या कहता है? 8 पुरुष एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने पुरुष? 8 पुरुष एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब एक पुरुष कितने दिन में करेगा? 8 गुणे 4। बोलो हां भाई, 8 पुरुष किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, तो एक पुरुष 8 गुणे 4, उसी काम को 12 महिलाएं कितने दिन में? 4 दिन में। तो एक महिला 12 गुणे 4 दिन में करेंगी। बोलो हां। जबकि 8 बच्चे उस काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो 8 बच्चे, बी फॉर बच्चा लिख दो, उस काम को 8 बच्चे 8 दिन में, तो टोटल ये हो गया। एलसीएम ले लो, सबसे बड़ा यही लग रहा है क्योंकि भर भर के 2 हैं, 64 और इसके अंदर का 4 चला गया, इसके 4 चला गया, तो ये 3, 192 इसका एलसीएम आया। भाग दोगे, अगर 32 का 64 में 2 3 6, मैन की कार्य क्षमता 6 हो गई, भाग दोगे तो 64, यहां 4 आएगा और ये बच्चों की कार्य क्षमता 3 हो गई। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे की भाषा को समझते हैं, क्वेश्चन को नीचे रखेंगे तो ज्यादा समझ पाएंगे, देखेंगे मगर प्यार से। कहता है 2 पुरुष 8 बच्चे 3 महिलाएं 2 दिन काम करती हैं। कितने पुरुष? 2 पुरुष 8 बच्चे 3 महिलाएं 2 दिन काम करती, हमें कोई तकलीफ नहीं। यदि बाकी बचे काम को 2 दिन में सिर्फ महिलाएं करती हैं, तो X महिला बाकी बचे हुए काम को 2 दिन में करती हैं और काम है 192। बच्चों, खेला हो गए, इसको सॉल्व करेंगे कैसे? 6 दूनी 12, 8 चौक बच्चा, 8 त्रिका 24, ये भी 12 गुणा 2 और ये 2, W की वैल्यू 4, तो ये 8x हो गया, 192। दोस्तों 48 दूना 96 घटाओगे तो 8x बराबर 96 ही आएगा। तो x बराबर 8 से भाग दो, 12 आएगा, 12 8 96। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 12 आएगा। तो कैसा लगा लॉजिक, कैसा लगा कॉन्सेप्ट?
आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था। हमसे कहता है 8 पुरुष एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, तो एक पुरुष 8 गुणे 4 दिन में, उसी काम को 12 महिलाएं 4 दिन में, तो एक महिला 12 गुणे 4 दिन में, उसी काम को 8 बच्चे 8 दिन में, तो एक बच्चा 8 गुणे 8 दिन में। अब हमसे कहता है 2 पुरुष 8 बच्चे 3 महिलाएं 2 दिन काम करते हैं। कितने 2 पुरुष 8 बच्चे, 2 पुरुष 8 बच्चे 3 महिलाएं उस काम को कितने दिन करते हैं? 2 दिन करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यदि बाकी बचे हुए काम को 2 दिन में सिर्फ महिलाओं को पूरा कराना है, तो x महिला इंटू 2 टोटल 192, बाकी समझदार है। बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे सम्मान के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे सम्मान के साथ। जी हां दोस्तों, कहता है यदि साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 इज इक्वल टू 3, कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 3 क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इसमें जो वैल्यू लिखी हुई है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा 3 बराबर 3 के, ये तभी पॉसिबल है जब थीटा 1 90 के हो, थीटा 2 भी हो और थीटा 3 भी हो। सर ऐसा क्यों? क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 3 बार है तो 3। तो सेम क्वेश्चन में हमें कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 3, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 प्लस 0 प्लस 0। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 0 होगा। कॉमन सेंस से सॉल्व करोगे तो ही होगा, अन्यथा लगे रहोगे। तो बोलो हां कि सर हम सीख गए हैं। किससे? कॉमन सेंस से। चलिए तो धैर्यपूर्वक चीजों को सीखेंगे मगर प्यार से। 3 के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन। दोस्तों इसकी पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी है और प्रकाश अवस्थी ऐप में भी जो इसका कोर्स है वहां पर भी इसकी पीडीएफ है। तो आई होप आप लोग देख रहे होंगे, निरंतर पढ़ रहे होंगे। राम की आयु श्याम से 2 गुनी है। राम की आयु श्याम से 2 गुनी है, मतलब 2:1 का रेशियो है। राम की आयु श्याम से 2 गुनी 2:1 का, यानी 10 वर्ष पहले राम श्याम से 4 गुना बड़ा था। तब 10 वर्ष पहले राम श्याम से 4 गुना बड़ा था। 10 वर्ष पहले 4 गुना बड़ा था। तो राम और श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी? दोस्तों इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 3 है। अरे बोलो हां, इस 3 का यहां गुणा कर दो। ऐसा करने के बाद 6 में से 4 गया 2 आया, 6 में से 4 गया 2 आया, और यही 2 बराबर 10 के, तो 1 बराबर किसके? 5 के। 6 में से 4 गया 10, 2 आया और 2 बराबर 10 के, तो 1 बराबर 5 के। बोलो हां। तो हमसे कहता है राम और श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी? राम और श्याम की वर्तमान आयु पूछा गया है। तो ये 6 है, 6 पंचे 30 हो जाएगा, और ये 3 है तो 5 त्याय 15 हो जाएगा। बोलो हां, यही इसका आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस कितना? 30 और 15। चलिए 4 क्वेश्चन, 4 नंबर की अपार सफलता बाद 5वां। ये क्वेश्चन मार्केट का फेमस क्वेश्चन है। यहां पर आपको जो हम बता रहे बस वही करना, कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये मार्केट का फेमस क्वेश्चन है बच्चा। एसएससी के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, कभी प्री में आता है, कभी मेंस में आता है, इसलिए इसे फर्जी क्वेश्चन बोलने लग गया हूं। देखो कैसे, जब भी कभी भी आपको कंडीशन x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिख जाए, इस केस में आप मान लेना कि x बराबर 1, मान लेना x बराबर 1, y बराबर 1, z बराबर -2। बस याद रहे कि डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0 ऑफ दिस वैल्यू। इस वैल्यू को रखते ही हर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में तो हम अलग अलग से कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे हम यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो x बराबर 0 कर दे, y 1, z -1 कर दे, सबसे पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हर 0 नहीं होगा। फिर हम यही वैल्यू रख रहे हैं, बस याद रहे, प्रैक्टिस रहे। तो 3, y की वैल्यू 1 है,
x1 का स्क्वायर 1 ही होगा, z-2 का स्क्वायर 4 होगा, नीचे आ जाएंगे 2y स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, बोलो हां, माइनस xz माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस xz तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। मेरे प्यारे दोस्तों 4 1 5 3 8, 8/4, मतलब इसका जो राइट आंसर आएगा वो 2 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये एक सम्मान जनित क्वेश्चन था जो कि हमने आपको सिखा दिया। चलिए 5 के बाद छठा सीखेंगे मोहब्बत के साथ। ऑप्शंस को नीचे कर देते हैं, तो क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देंगे। चलिए दोस्तों धैर्य पूर्वक छठे नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे प्यार से। कहता है 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम का कप्तान 26 वर्ष का है, मतलब 11 लोग हों और उसका जो कैप्टन है वो 26 वर्ष का है। तो कैप्टन 26 वर्ष का है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। फिर हमसे कहता है विकेट कीपर 3 वर्ष बड़ा है, तो जो विकेट कीपर है, विकेट कीपर वो कैप्टन से 3 वर्ष बड़ा है, मतलब 29 वर्ष का है। हमसे कहता है अगर इन दोनों की आयु निकाल दें तो बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम हो जाएगी। मतलब 9 लोगों की अगर आयु औसत आयु देखिए तो x है, अगर ये 11 लोग होते हैं तो औसत आयु x+1 होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि कह रहा है एक निकाल दे, इसका मतलब एक कम, तो ये x, इसको x+1 मानो या इसको x से x-1 मानो, समझ गए ना। तो हमसे कह रहा पूरी टीम की औसत आयु क्या है। मासूम से दोस्तों इनका गुणा करने के बाद ये अंतर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 11 x+1, 9x घटाओगे तो इन्हीं दोनों के बारे में आएगा। 26 दूना 52, 3 55 हो गया। अरे बोलो हाँ भाई, 11 में से 9 लोग गए तो 2 ही लोग बचे, दोनों की आयु का योग 55 है, खेला हो गए। तो बच्चा 11x में से 9x गया 2x, 11 उसमें कम कर दो 44, तो x बराबर 22। मतलब अगर 9 लोगों की औसत देखे 22 और पूरी टीम का औसत देखे तो 23। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 23। क्यों? हमसे पूरी टीम का औसत पूछा गया है, 23 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भाई कैप्टन 26 साल का, विकेट कीपर 3 साल बड़ा अर्थात 29 साल का। अब कह रहा है इन दोनों को हटा दे तो औसत, टोटल औसत से 1 कम हो जाता है। तो माना 9 लोगों का औसत x है, 11 लोग का 1 बढ़ा दो, x+1 है। फिर हम क्या करेंगे, 11 इंटू दिस वन, 9 इंटू दिस वन, दोनों का अंतर 55, क्योंकि दोनों का खेला हो गया, समझ गए ना। तो 23 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 7वां नंबर करेंगे मगर मुस्कुरा के। सभी लोग प्यार से सीखिए और मुस्कुराते रहिए, प्यार से सीखिए और मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। यदि एक गोले का आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। भाई एक गोले का आयतन होता है बच्चा 4/3 पाई r क्यूब। ये गोले का आयतन है 4/3 पाई r क्यूब। पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई r स्क्वायर के समान है। बस हमसे त्रिज्या पूछी गई है, 4 पाई कट गया और ये इससे ये गया, r बराबर 3। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन r बराबर 3। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, 3 हो जाएगी। चलिए 7वें के बाद 8वां नंबर सीखेंगे मगर प्यार से, मगर प्यार से। दोस्तों क्या कहता है, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 40 रुपया 80 पैसा है और साधारण ब्याज 40 रुपए, तो प्रतिशत ब्याज दर क्या होगी। बच्चा जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक वर्ष समान होता है, पहले वर्ष में भी 20, दूसरे में 20। क्यों? तभी तो दोनों का 40 रुपए हुआ। और जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो साधारण ब्याज से ज्यादा है, कितना, 80 पैसे, क्योंकि 40 ये और 80 पैसे, मतलब इसका r% ये होगा। बस आप क्या करो, 20 ऐसे लिखो, r/100 ऐसे लिखो,
80 तो 80/100 कर दो, समझदार हूं। R बराबर 4% आएगा, R बराबर 4%। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 4% इज द राइट आंसर। समझ गए हो? ये क्वेश्चन का आंसर 2000 आएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा याद रखना चाहिए। कहता है एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्ष में 2240 हो जाती है, मतलब कोई पैसा 2 वर्ष में 2240 हो जाता है, हमें कोई दिक्कत नहीं, और 5 वर्षों में 2600 हो जाता है, और 5 वर्ष में 2600 हो जाता है। अब एक बात को समझो मेरे प्यारे दोस्तों, जो इसका अंतर आया 3 वर्ष, इसमें कितना खेला हो गया? 360 रुपए बढ़ गया, मतलब 3 साल में 360, 1 साल में 120, 2 साल में 240, अर्थात ये जो आया होगा वो 240 जुड़ के आया होगा, मतलब 2000 में 240 जोड़ोगे तब ये आया होगा, अर्थात इसका मूलधन कितना होगा? 2000 होगा, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है। जी हां दोस्तों, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन की श्रेणी में आता है और इसे मोहब्बत से सीखना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, हम आपको एक बार में ही सिखा देंगे ये क्वेश्चन। दोस्तों जो इसका एक्चुअल में पैटर्न चलता है उसमें क्या है, जैसे नंबर यूज करते हैं 2, 2, 6, 12, 20, 30, इन नंबरों का यूज होता है। 52, 42, 56, 72, 90 ऐसे चलता है, 110 और एंड सो ऑन। अब इसमें क्या होता है कि ये फैक्टर मतलब 2 into 1 इनका डिफरेंस 1 होता है, 3 into 2 इसका भी अंतर होता है, 4 गुणे 3, मतलब इसी पैटर्न पे ये सारे के सारे आएंगे। आप देख सकते हो ऐसे ही चलेंगे। तो हम आपको एक चीज बता दें, किसी क्वेश्चन में मान लो लिखा है कि 1/2, इसका अर्थ 1 - 1/2 भी होता है। 1/6 तो जिसका अर्थ हुआ 2 गुणा 3, तो इसका अर्थ हुआ 1/2 - 1/3। समझ रहे ना? जैसे 1/12 लिख दिया, इसका अर्थ 3 गुणे 4, क्योंकि अंतर है तो इसे हम बोल सकते हैं 1/3 - 1/4। बस उसी पैटर्न को ये क्वेश्चन फॉलो करता है। अभी आपको सिखाएंगे एक बार में, यानी मोहब्बत से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है हमसे 1/30, फिर 1/42, 42 के बाद फिर 56 होगा, 56 के बाद 72 होगा, 72 के बाद 90 होगा और 110। एक बार नजर मान लें, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। 30, 42, 56, 72, 90 और 110। अब इसका करने का सोल्यूशन देखिएगा सभी लोग। दोस्तों ये जो 30 लिखा है इसे ये समाज 5 गुणे 6 बोलता है, इसे 6 गुणे 7, 7 गुणे 8, 8 गुणे 9, 9 गुणे 10 और 10 गुणे 11 बोलता है। जब ये चीज समझ गए तो इसका अर्थ हुआ 1/5 - 1/6। 1/30 को आप चाहे एलसीएम ले लो, 6 में से 5 मतलब ऊपर 1 गया, नीचे 30 हो गया। सेम इसी पैटर्न से 1/7 - 1/6, 1/6, 1/7, 1/7 - 1/8, 1/8 - 1/9, 1/9 - 1/10 और 1/10 - 1/11। ये सारे के सारे कट जाएंगे, पहला और लास्ट बचेगा 1/5 - 1/11। 11 में से 5 गया, ऊपर आया कितना? 6/55। ये इसका आंसर हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 6/15 हो जाएगा, जो कि आपको बड़े प्यार से समझा दिया गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन को एक्सपर्ट क्या करते हैं? एक्सपर्ट करते हैं 6 कट गया, 7 कट गया, 8 कट गया, 9 कट गया, 10 कट गया, पहला बचा 1/5, लास्ट में बचा 1/11, सीधे सॉल्व कर दिया। तब एक लाइन में ये क्वेश्चन होता है। चलिए कमरे नेक्स्ट दिखाइए। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। कई जो छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें 11 नंबर, वो वास्तव में एक अच्छी क्वेश्चन की श्रेणी में है। अभी आपको समझ में आएगा, इसकी भाषा को भी समझा देंगे एक बार में और आपको अच्छा भी लगेगा। देखो, एक व्यापारी अपना कपड़ा 4% हानि पर बेचने का दावा करता है। मान लो किसी वस्तु का सीपी और एसपी 4% हानि पर बेचना, मान लो 100 रुपए मीटर का कपड़ा था, हमने 96 रुपए मीटर पे बेचने का दावा कर दिया। पहले बात को समझो, लेकिन नपाई का गलत प्रयोग करके वह 20% कमा लेता था।
मतलब अभी समझ में आ जाएगा। मतलब कि कस्टमर को लग रहा है कि भाई सीधी सी बात, मान लो 100 मीटर देना है आपको, मान लो 100 मीटर देना है, पर यहीं पर तो उसने गेम खेला, x मीटर चोरी कर लिया। मतलब कस्टमर को लग रहा है कि हमने उसको 100 मीटर कपड़ा दिया और मैंने उसके साथ खेला कर दिया, 100 मीटर माइनस x कर दिया, मतलब x मीटर चोरी कर ली। इस चीज को जिसने समझ डाला उसका आंसर आ गया। मैं दोबारा बताऊंगा। आप मेरे बहुत प्यारे मित्र है, बहुत प्यारे मित्र है, पर क्या करे, दुकान इतना बड़ा शोरूम खोले हैं कि तुमका हम फ्री में माल देबे। खुद ही सोचो, इतना बड़ा शोरूम है हमारा, फ्री में देंगे? नहीं। तुम कह रहे हो हमको दाम पे दो, हमने कहा भैया 100 रुपए के लाते तो मेरे मित्र चलो 4 रुपया घाटा, तो ऐसा कोई मित्र है घाटे पे देगा? नहीं। तो 100 की चीज तुमको 96 में दे रहा है, अब बेईमानी करेगा क्या? तुमको लग रहा है कि 100 मीटर कपड़ा दे दिया, 100 सेंटीमीटर मीटर जो भी समझ लो, 100 सेंटीमीटर या मीटर कपड़ा आपको दे दिया, आपको ये लगा। पर हमने क्या किया, 100 सेंटीमीटर में से x मीटर मार दिया, और ऐसा करने पर हमने 20% कमा लिया। 20% मतलब 5/6, 5/6 1/5 होता है, तो 5 की चीज 6 में, तभी तो 20% आया। इसका मतलब ये हुआ 100 माइनस एक्स इंटू 100 अपॉन 96 इंटू 100, और ये रेशियो 5/6। खेला हो बे। इससे ये गया, 6 से ये 16 बार में गया, 16/85, ये कटा नहीं था, 16/85 दिख रहा होगा। 100 माइनस एक्स बराबर 80। इसका मतलब यही हमारा ये कपड़ा, तो हमने उसको 80 मीटर कपड़ा दिया। 100 मीटर मांग रहा था, 80 मीटर दिया। सीधी सी बात है, समझ गए ना? क्योंकि 100 माइनस एक्स का मान निकालना था, इससे आसान तरीका नहीं है समझाने का। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। मैंने पहले एक बताया कि अभी जो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे वो सारे अच्छे हैं, सारे के सारे अच्छे हैं, मतलब सेट ही अच्छा है और बढ़िया सेट, मैं तो ये कहूंगा। 5 महिलाएं 5 नलों से पानी कितने प्रकार से प्राप्त कर सकती है, जबकि कोई भी नल का प्रयोग 1 से अधिक बार ना हो? मान लो ये 5 नल है और 5 महिलाएं हैं, तो पहली महिला यहां आएगी, तो पांचों में से कोई भी आ सकता है। अब एक महिला ने पानी ले लिया, तो बची महिला 4, फिर बची 3, फिर बची 2, फिर 1, 120 आंसर। नहीं समझे? हम फिर से समझाते हैं। ये 5 ठो नल लगे हैं। कितने नल लगे? 5। अब 5 लोग लाइन पे आए, पहले नल पे गए, तो पांचों लोग में से पांचों अधिकारी हैं इस नल के, तो इनमें से एक भरेगा, तो 5 में से कोई एक भरा, तो बचे कितने लोग? 4। इसके अधिकारी 4 बचे, फिर एक भर ले गया 3, फिर 2, फिर जो बचा बेचारे को। तो 120 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि कोई भी नल का प्रयोग 1 से अधिक बार करने के लिए नहीं कहा जाता। समझ गए? और जब कहा जाता तो 5 की पावर 5 आंसर आता। जी हां मासूम से दोस्तों, ये भी मार्केट का फेमस क्वेश्चन है। 50 इज द राइट आंसर, नो डाउट। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा, मार्केट का फेमस क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन? एक दुकानदार ने अपना सामान 75 रुपए में बेचा, यदि उसके लाभ का प्रतिशत सामान के लागत के बराबर हो तो लागत मूल्य क्या है? प्यारे दोस्तों, सेलिंग प्राइस क्या है इसका? 75 है, बोलो हाँ। और सीपी क्या है इसका? एक्स है। आप एक चीज बताओ, विक्रय मूल्य 75 है, कॉस्ट प्राइस एक्स है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? एक्स परसेंटेज है। ये बोल रहा है कि किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर जितना उसका क्रय मूल्य है उतना ही उसका लाभ परसेंट है, तो हमसे उसका लागत मूल्य, अगर ऑप्शंस का 40 ले लिया, 40 का 40% निकालेंगे 16, कभी 75 नहीं आएगा। 50 ले लो, 50 का 50% 25, तो इसका वाया ऑप्शंस आंसर आएगा 50। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इसका हो जाएगा 50। एक बार मुस्कुराना और बोलना हाँ भाई, 50 रुपया क्रय मूल्य और उसका 50% तो 25 होता है। 50, 25, 75, ऐसे ही करो, जीवन सुख में। जनरल मत करना, जनरल करोगे तो परेशान हो जाओगे, कैलकुलेटिव हो जाएगा। ये क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे YouTube में भी सर्च कर सकते हो, गूगल में भी सर्च कर सकते हो। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना पड़ेगा आपको। कमीशन का क्वेश्चन है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। कमीशन की दर 4% से 5% बढ़ने पर किसी दलाल की आय
अपरिवर्तित रहती है। तो व्यवसाय में एकाएक कमी का प्रतिशत। अब एक चीज समझो, भाषा समझ लो कि पहले कोई चीज था जिसका कमीशन पहले हमें 4% मिलता था, फिर उसी चीज का कमीशन 5% मिलने लगा, पर दोनों केस में जो पैसा हमको मिल रहा है ना वो बराबर है। मतलब दोनों केस में जो वस्तु होगी वो एक ही होगी, उसके रेट अलग अलग होंगे। मालूम चला ये अलग अलग वस्तु होंगी, इस वस्तु का 4% जो कमीशन मिलता है मेरे भाई, वो इस वस्तु के 5% के कमीशन के बराबर है। बस यही खेला हो गया है आपके साथ, क्योंकि कमीशन अपरिवर्तित रहता है। इसको समझो मगर प्यार से। सर हम ना समझिए चाहे जो कर ले। अरे कैसे नहीं समझोगे मेरे भाई, कैसे नहीं समझोगे, चीजों को समझा जाता है। भाई कोई वस्तु है, मान लो वह वस्तु, पहले समझो कोई वस्तु 100 रुपए की मिल रही थी, पहले समझो 100 रुपए की मिल रही थी, खुल के आदमी कहता 20% कमीशन, 20% कमीशन, तो 20 रुपया बच गया। अगर वो वस्तु 80 की हो गई, कोई कह रहा 25% कमीशन, तो 25% भी कमीशन, 80 रुपए का 20, तो दोनों कमीशन तो बराबर हो गए, पर वस्तु का जो रेट है वो अलग हो गया। समझो मगर प्यार से। तो दोस्तों बस खेला हो गए, यह काट देवा तो x अपॉन वाई, x के सामने 5 और फिर ये 4, तो बच्चा कमीशन। तो सीधी सी बात है, जो वस्तु का मूल्य है वो चेंज हो गया 1/5 गुणा 100, उसमें कमी आ गई कितने परसेंट की, 20% की कमी आ गई, 20% की कमी आ गई। अगर आपको चेक करना है कि सर कैसे, 5 का तुम 4% निकालोगे, जो आएगा 4 का 5% के बराबर आएगा। तो वस्तु में जो वस्तु का कॉस्टिंग होगा उसमें कमी आ गई 20% की। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 20%, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। हर चीज सिखाएंगे मगर प्यार से। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, मतलब मैंने पहले बताया इसके सारे छोटे छोटे क्वेश्चन अच्छे ही हैं, सारे छोटे छोटे क्वेश्चन अच्छे ही हैं। दो स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 230 किलोमीटर है, मतलब दो स्टेशन है जिनके बीच की दूरी 230 किलोमीटर है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। दो स्कूटर चालक एक साथ ए तथा बी से विपरीत दिशा में चले और 3 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 20 किलोमीटर बची। बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। मालूम चला एक बंदा यहां से चला, एक बंदा यहां से चला, और जब मिले यहां तक आ गए, पर यह दूरी आपकी 20 किलोमीटर बची रही। चलो कोई बात नहीं। यदि एक स्कूटर चालक की गति दूसरे चालक से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, तो माना पहले की स्पीड x है तो दूसरे की x प्लस 10 मान लो, x है x प्लस 10, तो आप क्या करो, पहला 3 घंटा चला होगा 3x हो गया, दूसरा 3 घंटा चला होगा 3x प्लस 10 हो गया, 20 की डिस्टेंस बच रही है, 230 में से 20 घटा दो, इन्होंने जो चला होगा वो 210 चला होगा। हेलो, ये 6x हो गया, ये 30 इसमें घटा दो, 180, x बराबर 30, मतलब एक की स्पीड 30 होगी और दूसरे की स्पीड 40 होगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 30 और 40, 30 और 40, तो इसका राइट आंसर होगा बच्चा 30 और 40। दो स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 230 किलोमीटर है। दो स्टेशन चालक एक साथ ए तथा बी से विपरीत दिशा में चले और 3 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। यदि एक स्कूटर चालक की गति दूसरे चालक से 10 किलोमीटर कम हो, तो दोनों चालकों की किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी गति होगी। तो समझदार हो मेरे भाई, चीजों को समझो मगर प्यार से। 15 के बाद 16 नंबर, जी हां दोस्तों, लगाइए और सॉल्व कीजिए। यह भी फेमस क्वेश्चन है, मतलब लगातार सारे के सारे क्वेश्चन फेमस ही आ रहे हैं। यह एक अच्छी खासियत है इस सेट की कि जो भी क्वेश्चन आए हैं वो वास्तव में बहुत से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जिसने कभी कोई भी एग्जाम दिए होंगे, खूब सारे एग्जामों के, तो सब दिख रहे होंगे। ये सब क्वेश्चन लाइन से अच्छा सेट है ये। एक रेलगाड़ी बिना रुके एक निश्चित दूरी को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है, लेकिन विराम के साथ 72। तो इसका शॉर्टकट ही होता है बच्चा,
एक 90 की विदाउट स्टॉपेज, एक 72 की विद स्टॉपेज। ये समाज कहता है इन दोनों का अंतर 18, जिसकी स्पीड ज्यादा उससे भाग गुणा 60, क्योंकि मिनट में आंसर आता है। इससे ये 5 बार में गया, 5 से ये 12 बार में गया, 12 मिनट आंसर है। विस्तार से भी हमने वाईसीटी मैथ में पढ़ाया हुआ है इसमें, तब हम 90 72 का एलसीएम लेकर समय से कराते थे। तो ये फेमस क्वेश्चन है मार्केट का। मार्केट का क्या, किताब का ये टाइप है जिसे समझ लेना चाहिए। मैं गाड़ी चला रहा हूं, शताब्दी, कोई स्टॉपेज नहीं दिया, मालगाड़ी लेके चल रहे हैं, मालगाड़ी नहीं पैसेंजर लेके चल रहे हैं 72 की स्पीड से, रुक रुक के चल रहे हैं, तो दोनों के बीच का अंतर 18 डिवाइड बाय 90 गुणे 60। ये पैटर्न है, सीखो, जनरल के चक्कर मत पड़ना। 12 मिनट इज द राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन, इसको भी सीखेंगे मगर प्यार से। चलिए तो दोस्तों, खुशी तो मिल रही होगी। एक आदमी अपने काम पर प्रारंभ में एक निश्चित मासिक वेतन पर नियुक्त किया गया। एक निश्चित वेतन वृद्धि प्रति वर्ष अर्जित करता है। 6 वर्ष के बाद उसका वेतन 1600 हो जाता है। मतलब 6 वर्ष में उसका वेतन 1600 हो जाता है, बोलो हां। और 12 वर्ष में उसका वेतन 1900 हो जाता है। पर इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बोला गया है, इसमें साधारण ब्याज से पूछा गया है, तो मूलधन ही पूछा गया है। प्यारे दोस्तों, 6 वर्ष में जो वृद्धि हो रही है वो 300 रुपए की हो रही है, बोलो हां। तो बस 300 इसमें कम कर दो 1600 में, क्योंकि साधारण ब्याज का क्वेश्चन है तो उसका मूलधन होगा 1300। क्योंकि साधारण ब्याज में एसआई सीआई शब्द का यूज नहीं करता, और जिसमें सीआई होता है तो यूज कर देता है। मतलब 6 वर्ष बाद मेरा वेतन 1600, 12 वर्ष बाद 1900, तो 6 वर्ष में हमने 300 ब्याज पाया, पर यह हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है, तो प्रिंसिपल 1300 में, समझ गए ना। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो इसमें खेला होता, जबरदस्त क्वेश्चन होता, वाईसीटी मैथ में पढ़ाया हुआ है। प्यारे दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा है, मतलब सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। कहता है निम्न आंकड़ों का बहुलक 52 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। जब बहुलक ही 52 है तो x उसी से निकल आएगा, सीधी सी बात। x माइनस 3 बराबर 52 बोल रहा है बच्चा, भाई बहुलक 52 है, x का मान तो वही देखो, भले इसमें कोई वैल्यू, जैसे 56 है, पहले समझो 56 2 बार दिया है, 52 भी 2 बार दिया है, पर बहुलक 52 है, इसका मतलब x माइनस 3 बराबर 52 के। मेरी बात को समझो, क्योंकि जिसको बहुलक बोला हम उसी को मानेंगे। ये नहीं कि तो सर 56 भी 2 बार, 52 भी 2 बार, तो वाई दिस कोलाबरी। जब कह रहा है बहुलक 52 है तो 52 है, कह रहा है क्या, कुछ भी कहते, मुद्दा समझ जाओ। तो इसे बहुलक बोल रहा है, तो ये x माइनस 3 बोला सही, 52 के है, तो x बराबर बच्चा 55 के होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 55 होगा। समझदार हो ना, समझ जाओ। बहुलक 52 खुल के बोल रहा है, ये नहीं कि सर 56 2 बार दिया है, 52 2 बार दिया है, ऐसा ना 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 मुन्ना ना। 18 के बाद अब 19 करेंगे, मगर प्यार से। क्या कहता है 19 नंबर क्वेश्चन, एक लड़के को किसी संख्या को 25 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उस संख्या को वो 52 से कर देता है। तो मालूम चला x को 52 से कर दिया, कहा था 25 से, तो अंतर ही आएगा। कितना अंतर आ रहा है, 324 का खेला आ रहा है। घटा दो, x गुणे 27 इज इक्वल टू 324, लास्ट में 4 है, 7 दूनी 14, 12 बार में जाएगा, तो x बराबर 12, यही उत्तर हमारा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 12 आएगा। ये 20 नंबर एक अच्छा क्वेश्चन है। इसको करने से पहले हम आपको एक प्रॉपर्टी समझाते हैं, मगर प्यार से, तभी ये आंसर आएगा, अन्यथा परेशान हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, इस प्रॉपर्टी को आप पहले लिख लो, ठीक है। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, साथ ही साथ ये भी एंगल एक 90 डिग्री घोषित कर दिया गया। अब इन भुजाओं का नाम ABC और D रखा गया। पहले प्रॉपर्टी समझना। अब अगर हमसे कोई कह दे AB का स्क्वायर बताओ, तो जो ये AB का स्क्वायर होता है बच्चा,
वो एडी इंटू एसी होगा। याद रहे ये दोनों 90 है और ऐसे चल रहा है। कोई हमसे बीसी का स्क्वायर बोले तो सीडी इंटू सीए होगा। कोई हमसे बीडी का स्क्वायर पूछे तो बीडी का स्क्वायर तो डीए इंटू डीसी होगा। समझ रहे ना? तो ये सब प्रॉपर्टी है। कोई हमसे बीडी ही पूछे तो ये समाज ये भी कहता है कि ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी भी होगा। तो ये सब प्रॉपर्टी है बच्चा, इन्हें हमें तैयार करना पड़ेगा। याद रहे, इनको अच्छे से लिख लेना। जैसे ए बी का स्क्वायर तो इस भुजा का स्क्वायर तो यहीं से ए डी यहीं से ए सी। जैसे बीसी का स्क्वायर तो इस भुजा का स्क्वायर सी से डी सी से ए। अगर हमसे बीडी का स्क्वायर पूछ रहा है तो बी से डी का स्क्वायर तो डी से ए डी से ए। और बीडी का स्क्वायर पूछ रहा है तो ए बी बी सी अपॉन ए सी। चलिए, तो 20 नंबर क्वेश्चन आप समझदार हैं? बोलो हाँ। अब समझाया जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सम्मान होगा। आंसर जो भी हो वो ऊपर वाला जाने, पर हम इसको सम्मानित करेंगे। ये क्वेश्चन एक खतरनाक है, पेपर के टाइम दिमाग नहीं चलता क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एसएससी में आते हैं। चित्र सीएबी में एंगल सीएबी 90 है। हाँ, तो खुल के ही बोल दिया सीएबी 90। हाँ, हमने सोचा भी नहीं था। हम तो यही 90 सोचे थे, सीएबी 90। वो बाद में हम कर लेंगे 90। एसी बराबर 75 के है, ये 75 के है। एबी 100 के है और ये 125। हमने इसलिए 90 समझ लिया क्योंकि 75, 100, 125, 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट्स हैं। इसका मतलब ये कोण 90 होगा। पर ऑलरेडी गिवन है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये 90 हो गया। भाई ऑलरेडी गिवन है तो कोई मुद्दा ही नहीं है ना मेरे भाई। खुद ही सोचो, हमसे कह रहा है सीडी का मान बताओ, तो सीडी को x मानो तो ये वैल्यू 125 माइनस एक्स। अब इस चित्र को ऐसे घुमा दो। जब आप इसको रोटेट कर दोगे, मालूम चला रोटेट कर दिया तो कुछ ऐसा हो गया। ए 90 पे आ गया, रोटेट किया ना, ए 90 पर, ये बी पर आ गया, ये सी पर आ गया, ये डी पर, जिससे आपको प्रॉपर्टी लगाने में कोई दिक्कत नहीं। सीडी वही एक्स है, बीडी 125 माइनस एक्स है और एसी जो कि 75 है और ए बी जो कि 100 है। हल्का सा रोटेट करने में आपको कोई तकलीफ नहीं है। बोलो हाँ। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर आपको कोई तकलीफ है तो इस डायग्राम को ऐसे रोटेट कर देना, ये ऊपर ऑटोमेटिक सब पहुंच जाएगा। समझ रहे ना मेरे भाई? चल, अब खेला होवे क्या, हमका ये x चाहिए, ये 100 ऐसे है। अच्छा, ये पूरा का पूरा 125 हो जाएगा। इसके हिसाब से अगर हम प्रॉपर्टी को लिखें तो ए बी का स्क्वायर बी डी इंटू बी सी हो जाएगा। ए बी जो कि 100 गुणे 100 हो जाएगा, बी डी जो कि 125 माइनस एक्स हो जाएगा, बी सी जो कि 125 है। ये समाज कहता है, मैं कौन होता हूं कि 25 पंजा 25 चौका 5 बिसा, ये 80 हो गया। दिख रहा है ना? 80 इज इक्वल टू 125 माइनस एक्स, दैट मीन्स एक्स बराबर 45। द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू 45। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है बच्चा, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, नो डाउट। तो इसका राइट आंसर 45 आएगा। एक बार मुस्कुराना और बोलना हाँ सर, मजा आ गया। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे और प्यार से सीखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन 21। जी हां दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन। धीरे धीरे हम चीजों को जानेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों कहता है एक टैंक में 3 पाइप एबीसी हैं। ए और बी इसे 6 घंटे और 4 घंटे में भर सकता है। मतलब ए 6 घंटे में भर सकता है और बी 4 घंटे में इसे भर सकता है, हमें कोई तकलीफ नहीं। जबकि सी पूरे टैंक को 2 घंटे में खाली कर सकता है, बट सी वाला इस टैंक को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पाइप
इस क्रम में 3, 4, 5 पीएम में खोले जाएं तो टैंक कितने बजे खाली होगी? दोस्तों समझो, इसका एलसीएम जो कि आया 12, इसकी कार क्षमता 2, इसकी कार क्षमता 3, पर इसकी कार क्षमता -6। ये जो पहला वाला पाइप है ये 3 बजे खुलता है, ये 4 बजे खुलता है और ये 5 बजे। देखा जाए 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे खुलेगा ए, तो इसने 4 यूनिट काम कर लिया। और 4 बजे से 5 बजे तक खुलेगा पी, 1 घंटे जिसमें इसने काम कर लिया कितना? 3 यूनिट। मतलब 5 बजे तक टंकी में 7 लीटर पानी आ गया था। 5 बजे तक 7 लीटर पानी था, जिसमें से 2 पाइपों ने भरा ए और बी। भाई 3 से 5 2 घंटे ए ने काम किया, 1 घंटे में 2, 3 घंटे 2, 4 हो गया 2 घंटे में, और 4 से 5 3, 7 हो गया। तो 5 बजे तक 7 लीटर पानी भर गया। बट जब तीनों पाइप को खोल दिए गए टंकी भरेगी नहीं, क्योंकि 5 लीटर पानी आ रहा है, 6 लीटर निकल जा रहा है। मतलब 1 लीटर जो भरा हुआ पार्ट है वो भी वापस निकल रहा है। तो 7 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी, 7 घंटे में। तो 5 बजे के बाद 7 घंटा जोड़ दो, तो ये 5 PM में 7 घंटा जोड़ा तो 12 AM, रात के 12 बज जाएंगे। तो 12 AM इसका आंसर आएगा। मुस्कुराइए, यही आंसर है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे मगर मुस्कुरा के। जी हां दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन मगर मुस्कुरा के सीखेंगे। क्या कहता है 22 नंबर? कहता है यदि रूट के अंदर 38, 44, 62 के है तो इसका मान क्या है? देखो 38.44, तो 62 के तो 6.2, क्योंकि दशमलव के बाद 2 डिजिट, तो यहां 1 दशमलव, फिर दशमलव के बाद 4 डिजिट है तो 0.62 हो जाएगा, फिर दशमलव के बाद 6 डिजिट है तो 0.62 हो जाएगा, दशमलव के बाद 8 डिजिट है तो ये ऐसे हो जाएगा। इसको जोड़ो मगर प्यार से। 6.8882 इज द राइट आंसर। प्यारे दोस्तों 22 का ये आंसर आएगा। एक बार मुस्कुराना और बोलना हां। 23 नंबर क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, इसको रब करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर खेला हो गए। 23 नंबर क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, क्या कहता है? कहता है ए बी सी, थोड़ा क्वेश्चन को नीचे करते हैं। ए बी सी साझेदारी में एक लघु उद्योग की स्थापना करते हैं। ए की कुल पूंजी 1/4 भाग 1/5 समय के लिए, मतलब 1/4 भाग 1/5 समय के लिए। फिर बी की कुल पूंजी 1/3 भाग 1/4 समय के लिए। और सी की कुल पूंजी, सी शेष पूंजी शेष समय के लिए लगाता है। नहीं लिखा तो लिखना चाहिए शेष पूंजी समय के लिए, तो वहां एक शब्द मिसिंग है, शेष समय के लिए लगाना चाहिए, तभी इसका आंसर आएगा। तो टोटल पूंजी 1 थी, जिसमें 1/4 1/3, 12 में से 7 गया, 5/12 आ गया। टोटल समय 1 था, 1/5 1/4, 20 में से 9 गया, 11/20 आ गया। मतलब 5/12 11/20, ये समाज इसे ये कहता है। अब देखो कटता क्या है, तो ये लोग कहते हैं कि सर कटेगा ये 4 ये 4, 4 से ये 3 बार। देखा जाए नीचे का 20 तिहाई 60 एलसीएम आया, 5 से भाग तो ये 12 आया, 3 से ये 20 आया और ये 55 हो गया। ये सब में समानता हटा दो, बोलो हां। तो बी का हिस्सा क्या है? 12 20 55, 12 20 55 को जोड़ लो, कहीं ना कहीं 87 यूनिट हो गया। और यही 174,000 की 100, 174 के है, तो 1 यूनिट बराबर 200 के। और हमको 20 यूनिट की वैल्यू चाहिए। कितने यूनिट की चाहिए? 20 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 20 गुणा दिख रहा होगा 200, 4000 इसका आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 4000 आएगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। निरंतर ऐसे क्वेश्चनों का आप अभ्यास कीजिए, एक दिन खुशी मिलेगी दोस्तों।
23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन को लगाना है, वो भी मुस्कान के साथ। तेईस के बाद 24 नंबर क्वेश्चन लगाना है, वो भी मुस्कान के साथ। दोस्तों यदि x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, तो मान चाहिए। दोस्तों हमसे कहता है कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर 1 है, और यहां ऊपर स्क्वायर तो सब में x से भाग दे दो, x प्लस 3 प्लस 1 बाई एक्स, नीचे भी भाग दे दो x से, तो ये x प्लस 7 प्लस 1 बाई एक्स, मुद्दा खत्म। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मिलन और इन दोनों का मिलन एक ही रहेगा, 1 प्लस 3 1 प्लस 7 4/8 मतलब 1/2। इसका राइट आंसर होगा 1/2। बोलो हां। और दोस्तों इस सेट का ये अंतिम क्वेश्चन, ये अंतिम क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, मगर प्यार से, धीरे धीरे, अच्छे से चीजों को जानेंगे। जी हां दोस्तों, कहते भी हैं कि धीरे धीरे रे मना और धीरे धीरे होए, और माली सींचे सौगड़ा ऋतु आए फल होए। कहता है दिवस ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु, सप्ताह में प्रतिदिन औसत मृत्यु क्या होगी। देखो बच्चा, या तो सारे को जोड़ो और सॉल्व कर लो तभी आंसर, या ऑप्शन में जाओ 172 173 183 163, ऐसा कर लो। हम ऑन एन एवरेज 170 मान लेते हैं कि 170, क्योंकि सब उसी के आसपास है, 170 मान लिया। अब देखो 142 170 से 142 तो दिख रहा है ना, 170 से कितना 28 कम है, बोलो हां। फिर 173 3 ज्यादा है, हां। फिर 165 5 कम है, अरे बोलो हां। फिर 124 तो 36 नहीं 46 कम है, बोलो हां। फिर 198 28 ज्यादा है, बोलो हां। फिर 220 तो 50 ज्यादा हो गए, और 189 जो कि 189 19 ज्यादा हो गए। अब ये खेला होवे, खेला ये प्लस का 28 से माइनस का 28 गया, कोई दिक्कत नहीं हमको। ये 51 हो गया जो कि माइनस का, ये 50 मतलब माइनस का 1, इससे कम कर दो 2 आया, और 2 और 19 21 मतलब 170 21। अब कितने लोग हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 173 आंसर आया। किसी को इस 173 से कष्ट है, वो मासूम सा बच्चा क्या करे, 142 173 165 124 198 220 और 189 को जोड़े, 7 से भाग दे, जो आएगा वही आंसर होगा। तो प्यारे दोस्तों, आशा है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। इस सेशन में काफी क्वेश्चंस अच्छे थे, नो डाउट, क्योंकि वो फेमस क्वेश्चन है मार्केट के। तो अच्छे से पढ़िए, मुस्कुराइए और सीखिए। जय हिंद, जय भारत, और प्रकाश अवस्थी ऐप की रेटिंग जरूर दीजिए। धन्यवाद।